अपने सपनों के लिए और सफलता के लिए जी जान से मेहनत की जाए तो आपके हौसले खुद ब खुद बुलंद हो जाते हैं। वैसे तो सफलता पाने के लिए केवल हौसला ही होना जरूरी नहीं है। सफलता पाने के लिए काफी चीजें मायने रखती हैं। इसमें से एक हौसला भी है और कहते हैं यह हौसला बाजार में नहीं मिलता, उसे पैदा किया जाता है। ऐसे ही हौसले से भरे व्यक्तित्व के धनी हैं कर्नल अजय कोठियाल जी, जिनके हौसलों से भरी कई मिसालें हैं। रिटायर्ड कर्नल अजय कोठियाल का जन्म 26 फरवरी 1969 को टिहरी जिले में हुआ था। कर्नल अजय कोठियाल के पिता श्री सत्य शरण कोठियाल बीएसएफ में इंस्पेक्टर जनरल के पद पर थे। इनकी माता का नाम स्वर्गीय श्रीमती सुशीला कोठियाल था। अजय कोठियाल की प्रारंभिक शिक्षा सेंट जोसेफ एकेडमी देहरादून तथा ब्राइट टैलेंट स्कूल एवं केंद्रीय विद्यालय से हुई। डीएवी कॉलेज देहरादून से इन्होंने परस्नातक की डिग्री हासिल की तथा आगे की ट्रेनिंग इन्होंने भारतीय सैन्य संस्थान देहरादून से पूर्ण की। डीएवी देहरादून से परस्नातक पूर्ण करने के बाद अजय कोठियाल ससम्मिलित रक्षा सेवा परीक्षा पास करके देहरादून सैन्य अकादमी से ट्रेनिंग लेकर 1992 में गढ़वाल राइफल्स की 4थी बटालियन में सेकंड लेफ्टिनेंट के रूप में शामिल हुए। सन 1994 में कर्नल कोठियाल ने हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर स्कूल से बेसिक माउंटेन वॉरफेयर का प्रशिक्षण लिया। ब्रिगेडियर कृष्ण कुमार के नेतृत्व में 2001 में एवरेस्ट पर्वत पर सफलतापूर्वक चढ़ाई करने वाली भारतीय सेना में कर्नल कोठियाल भी शामिल थे। 12 मई 2003 को भारतीय सेना ने मेजर कोठियाल के नेतृत्व में पुलवामा जिले में अपनी पहली सर्जिकल स्ट्राइक की थी, जिसमें 7 आतंकवादी मारे थे। इस ऑपरेशन में वे घायल भी हो गए थे और इस वीरता के लिए मेजर कोठियाल को कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया। और 9 मई 2011 को मेजर कोठियाल ने दुनिया की 8वीं सबसे ऊंची माउंट मानसूल पर भारतीय ध्वज लहराया। इससे पहले इस चोटी पर किसी भारतीय ने चढ़ाई नहीं की थी। इस विशेष कार्य के लिए अजय कोठियाल को विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया। वहीं सन 2012 में कर्नल अजय कोठियाल ने भारतीय सेना की 7 महिला अधिकारियों की टीम के साथ सफलतापूर्वक दुनिया की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट पर दूसरी बार सफल चढ़ाई की। इसके लिए तत्कालीन राष्ट्रपति प्रतिभा सिंह पाटिल ने उन्हें शौर्य चक्र से सम्मानित किया था। आज प्रदेश के कई जिलों में ऐसे प्रशिक्षण कैंप खुले हैं जो युवाओं को प्रशिक्षण देते हैं। युवाओं का पूरा खर्चा फाउंडेशन ही वहन करता है। यहाँ पर युवाओं को सैन्य ट्रेनिंग पारंपरिक तरीकों से दी जाती है और साथ ही लिखित परीक्षा की भी तैयारी कराई जाती है। आज तक 20,000 से भी ज्यादा युवाओं को ट्रेनिंग दी गई है, जिसमें से 12,000 युवा सेना व अर्धसैनिक बलों में भर्ती हो चुके हैं। कैंप में लड़कियों को भी ट्रेनिंग दी जाती है। सन 2013 में उत्तराखंड में विनाशकारी केदारनाथ आपदा के बाद केदारनाथ क्षेत्र एकदम तहस नहस हो गया था। केदारनाथ क्षेत्र के पुनर्निर्माण और उसके पुराने रूप के साथ इस कार्य में कोठियाल जी की महत्वपूर्ण भूमिका रही। कर्नल कोठियाल और उनकी टीम के प्रयासों से आज केदारनाथ अपने पुराने रूप में खड़ा है। केदारनाथ के पुनर्निर्माण के दौरान कर्नल कोठियाल ने अपनी मदद के लिए पास के गांव के कुछ युवकों को अपनी टीम में शामिल किया था। तब वहां के स्थानीय निवासियों ने उनसे कहा कि आप सेना में अच्छे पद पर हैं, आप हमारे बच्चों को सेना में भर्ती करने में मदद कीजिए। तब कर्नल कोठियाल को लगा कि पहाड़ के युवकों में सेना में जाने का जज्बा है, लेकिन उचित प्रशिक्षण की कमी है। इस कमी को पूरा करने के लिए एक प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के पहले बैच में केवल 11 बच्चे थे और वे सारे बच्चे सेना में भर्ती हो गए। 2015 में कर्नल अजय कोठियाल ने इस प्रशिक्षण कार्यक्रम को यूथ फाउंडेशन के नाम से पंजीयन करा दिया। यूथ फाउंडेशन के माध्यम से अब तक कर्नल कोठियाल कई युवाओं को फौज और अर्धसैनिक बलों में भर्ती करा चुके हैं। केदारनाथ पुनर्निर्माण के दौरान कर्नल अजय कोठियाल नेहरू पर्वतारोहण संस्थान में प्रिंसिपल के पद पर भी रहे। यूथ फाउंडेशन के माध्यम से सामाजिक कार्यों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए
कर्नल अजय कोठियाल ने 2018 में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले ली। सन 2021 में कर्नल कोठियाल ने अपना राजनीतिक सफर शुरू किया है। कर्नल अजय कोठियाल ने 21 अप्रैल 2021 को रामनवमी के दिन आम आदमी पार्टी का हाथ थाम लिया। वर्तमान में आम आदमी पार्टी के मुख्य चेहरे के रूप में अपने राजनीतिक सफर को वह आगे बढ़ा रहे हैं। यदि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।